सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। सो इस ड्रेस को मैंने काफ़ी इजी वे में बनाया है एंड इस ड्रेस को मैंने इकरा कमल से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया है। सो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी इजीली बना सकते हैं। एंड अगर गाइस आप इस तरह की ड्रेस को किसी पार्टी या शादी में वेयर करते हैं तो इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो इस ड्रेस को बनाने में गाइस मुझे कम से कम 7 दिन लगे थे। सो जब मैं इसे ड्रेस को बनाने बैठी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा हल्का वर्क लग रहा था, लेकिन जब मैं इसे बनाने बैठी तो ये बहुत ही हैवी लगने लगा था मुझे। सो मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया 7 दिन में। सो मैंने जो इस ड्रेस में मटेरियल यूज़ किया है वो आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा एंड इस ड्रेस को काफ़ी इजीली आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड ये बनने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते जाना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए ये फैब्रिक लिया है, जो कि हमारा फैब्रिक है 5 मीटर के करीब। हमने ये सिल्क फैब्रिक लिया है एंड इस फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। एंड ये गाइस जो फैब्रिक है ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं इस पर कोई ड्रेस डिज़ाइन करूँगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पर कैसी ड्रेस डिज़ाइन करूँ। सो लेकिन मैंने जब इस ड्रेस को इंस्टा पर देखा इकरा कमल को पहने हुए, तो मैंने सोचा इसी पर ये ड्रेस को डिज़ाइन करना है। तो मैंने सोचा फैब्रिक को उठाते हैं और मैं लग गई अपने काम पर। तो 5 मीटर फैब्रिक में ही हमने अपनी कुर्ती और पैंट को रेडी किया है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारे फैब्रिक की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं दी गई है एंड इसकी विड्थ हमें 36 इंच दी गई है। सो सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है लेंथ वाइज। यहाँ हमने अपनी कुर्ती की जो लेंथ ली है वो 39 एंड फोल्ड करने के बाद गाइस अब हमने इसकी विद मेजर कर लेनी है। तो विद यहाँ हमने 13 इंच लेनी है एंड उसके बाद गाइस हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस कुर्ती पर मेजरमेंट कर लेना है। तो शोल्डर के लिए ऊपर से मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने शोल्डर के लिए 7 इंच मार्क कर लेना है एंड वहीं से हमने 1 इंच के करीब शोल्डर डाउन के लिए भी मार्क करना है। एंड उसके बाद गाइस हमने 7 इंच पर ही आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो नीचे से भी हमने 7 इंच पे मार्क कर लेना है। सो इन दोनों मार्किंग को अब हमने एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है एंड ड्रॉ करने के बाद गाइस अब हमने इसमें बस्ट के लिए मार्क करना है। वेस्ट के लिए हमने 10.5 इंच पे मार्क करना है एंड उसके बाद गाइस हमने हिप लाइन के लिए 14 इंच पे मार्क कर लेना है। एंड 14 इंच पे मार्क करने के बाद अब हमने वेस्ट लाइन के लिए 6 इंच पे मार्क करना है। तो वेस्ट के लिए हमने 9 इंच पे मार्क किया है एंड वेस्ट पे मार्क करने के बाद अब हमने हिप के लिए मार्क करना है। सो हिप के लिए हमने 11 इंच लिया है। सो इन सारी मार्किंग को अब हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद गाइज हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर देना है। सो यहाँ गाइज मैंने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मार्किंग कर ली है। सो यहाँ गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस कुर्ती को लूज या टाइट कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा लूज रखा है एंड इसकी लेंथ को भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज हमने इसमें आर्म होल की शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देनी है, इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देंगे। एंड उसके बाद गाइज हमने बैक पार्ट के आर्म होल की शेप देनी है 1 इंच के ऊपर की तरफ। गाइस यहाँ हमने अपनी सारी मार्किंग कंप्लीट कर ली है एंड ये गाइस हमने बैक साइड पर मार्किंग की है एंड इस मार्किंग को हमने अपनी फ्रंट साइड पर कर लेना है। सो हमने दोनों साइड से मार्किंग को ट्रेस कर लेना है। फ्रंट वाली साइड पर जो हमारी फ्रंट वाली कुर्ती होगी हमने उसी पर मार्किंग करनी है ये मेजरमेंट की। तो दोनों साइड से मार्किंग करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारे दामन की चौड़ाई है वो 21 इंच आ रही है एंड इसी में हमने 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लिया है। तो इन सारी मार्किंग को करने के बाद गाइस अब हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो उसके लिए यहाँ हमने सबसे पहले ये नक्शी ली है गोल्डन कलर में। ये जो हमने नक्शी ली है गाइस, जो हमने अपनी कुर्ती में लाइन मार्क की है वो फ्रंट वाले पार्ट पर एंड उसी लाइन पर हमने इसको लगाना है। सो आप चाहे तो इसे ऐसे ही सुई से इस तरह से लगा सकते हैं नॉर्मली, लेकिन हमने इस पर पहले क्या किया है, हमने इसकी जो लाइन ड्रॉ की है उस पर हमने पहले हल्का सा ग्लू लगाया है एंड उसके बाद हमने इस नक्शी को हल्का सा चिपकाना है एंड चिपकाने के बाद हमने इसमें स्टिचेस लगा लेने हैं पूरी नक्शी में। जहाँ तक हमारा दामन है वहाँ तक हमने इस नक्शी को लगाना है पूरा। तो नक्शी को चिपकाने के लिए यहाँ गाइज मैंने ये B7000 ग्लू लिया है। सो हल्के हल्के करके हमने थोड़ा थोड़ा करके इस पर ये ग्लू लगाना है इस लाइन पर जो हमने मार्क की है एंड इसी तरह से हमने इसको नक्शी को लेना है एंड जहाँ से हमने ग्लू लगाया है वहाँ से हमने इस नक्शी को हल्के हाथ से प्रेस करते हुए चिपका लेना है। तो इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा ग्लू करके पूरी लाइन पर लगाना है एंड उसके बाद हमने इस पूरी नक्शी को इस दामन पर चिपका लेना है।
तो पहले हम इसको पूरी तरह से चिपका लेते हैं। तो नक्शी को चिपकाने के बाद गाइज हमने इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था एंड उसके बाद गाइज हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ लिया है। जब गाइज ये हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है एंड उसके बाद हमने इसे फ्रेम में सेट कर लिया है। तो फ्रेम में सेट करने के बाद गाइज अब हमने इसमें स्टिचेस लगा लेने हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये 11 नंबर की नीडल ली है। तो ये जो हमने नक्शी लगाई है उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में से हमने नीडल को निकाल लेना है। निकालने के बाद गाइज हमने इसको दूसरी वाली साइड से नीचे की तरफ निकालना है एंड जहाँ से आपने स्टार्टिंग पॉइंट है नक्शी का वहाँ से हमने 2 बार थ्रेड को निकालना है। इस तरह से ये हमारा स्टार्टिंग से पक्का हो जाएगा एंड उसके बाद गाइज हमने इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने अंदर की तरफ नक्शी के अंदर से सुई को निकालना है एंड उसके बाद हमने इसमें दूरी दूरी में स्टिचेस लगा लेने हैं, जिससे हमारा जो थ्रेड होगा वो अनविजिबल हो जाएगा। एंड हमने एक एक करके इसमें जैसे इधर वाली साइड से नीडल को निकालना है एंड उसके बाद हमने इसके नक्शी के अंदर से नीडल को निकालना है। फिर हमने दूसरी साइड से नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना। इस तरह से गाइस करने के बाद जो हमने नक्शी लगाई है उसमें अच्छी तरह से स्टिचेस लग जाएंगे एंड ये लूज भी नहीं होगी। नक्शी पर पूरी तरह से स्टिचेस लगाने के बाद गाइज हमने इसमें क्या करना है, सो यहाँ मैंने ये से हम अदरक वगैरह कूटते हैं वो ले लिया है एंड आपके पास अगर हथौड़ी हो तो वो ले सकते हैं। एंड ये हमने पूरी तरह से नक्शी को लगा लिया है। बाद अब हमने इसको कूटना है एंड कूटने से गाइस ये होगा कि जो हमने नक्शी लगाई है उसमें और ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी एंड ये और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से हमने इसे हल्के हाथ से एंड नीचे हमने कोई भी लकड़ी की चीज़ रख लेनी है जो बिल्कुल फ्लैट हो एंड उसके बाद हमने ऊपर से इसे कोई भारी चीज़ से हल्के हल्के हाथ से कूटना है। इससे ये हमारी नक्शी जो है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी एंड इसकी जो शाइनिंग होगी वो ऊपर को निकल के आएगी इस तरह से। सो इस नक्शी को हमें पूरी तरह से इसी तरह से कूट लेना है। कूटने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि हमने ये इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है एंड उसके बाद गाइज हमने इसको ऊपर ये राइनस्टोन चेन ली है। स्मॉल साइज़ के स्टोन लगे हुए हैं इस चेन में, ये थोड़ी बारीक वाली चेन है एंड ये हमने इस नक्शी के ऊपर लगा लेनी है। एंड राइनस्टोन चेन लगाने के लिए हमने वही B7000 ग्लू का यूज़ किया है। तो इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके ग्लू को लगाना है एंड थोड़ी थोड़ी करके हमने अपनी जो राइनस्टोन चेन ली है वो चिपकाते जाना है इस तरह से। सो इसी तरह से हम अपनी पूरी चेन को इस दामन पर चिपका लेंगे। तो गाइज राइनस्टोन चेन को चिपकाने के बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है। अगर ये हमारा अच्छी तरह से ड्राई नहीं होगा तो ये जो हमारी चेन है वो लूज़ हो जाएगी। एंड ये जो हमारी चेन है गाइज इसे हमने हल्के हाथ से लगाना है। अगर ये राइट साइड की तरफ से इसके ग्लू लग जाएगा तो ये थोड़ी ब्लर ब्लर हो जाएगी। इसके जो स्टोन लगे हुए हैं वो थोड़े गंदे से लगने लगेंगे। तो इसलिए गाइस हमने इसे थोड़े हल्के हाथ से लगाना है और धीरे धीरे से लगाना है। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी राइनस्टोन चेन को अपने दामन पर कंप्लीट कर लेंगे लगाने के बाद, और उसके बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है। सो जब ये हमारी चेन अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी एंड उसके बाद गाइज हमने इसमें स्टिचेस लगा लेने हैं। अगर आपने स्टिचेस लगाने नहीं आते हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पिक्चर, उसमें मैंने यही राइनस्टोन चेन का वर्क किया है। तो किस तरह से मैंने इसमें स्टिचेस लगाए थे वो आप मेरी इस वाली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो स्टिचेस लगाने के बाद गाइज हमने इसे फ्रेम में सेट कर लिया है। उसके बाद गाइज हमने इसके चेन के ऊपर ये गोल्डन कलर के स्टोन लिए हैं एंड इसी गोल्डन वाले स्टोन का वर्क करना है जिसे हमने इसी B7000 ग्लू से चिपकाने हैं इस तरह से। तो पहले हम इस तरह से ग्लू की एक लाइन लगा लेंगे एंड उसके बाद गाइज हमने इस ग्लू पर एक एक करके अपने सारे स्टोन को लगा लेना है। यहाँ गाइज आप जो है अगर ये वाले स्टोन लगाते हैं तो इसमें जो है ग्लू का यूज़ ज़्यादा करें। अगर आप ग्लू का यूज़ अच्छे से नहीं करेंगे तो ये जो हमारे स्टोन हैं वो जल्दी से निकल जाएंगे एंड ये हमारे वॉश करने से भी ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर होगा कि आप ग्लू से अच्छे से लगाएं। एंड ग्लू लगाने से ये होगा गाइज ये जो हमारे स्टोन है काफ़ी टाइम तक लगे रहेंगे, इस पर टिके रहेंगे। तो पहले हम इन सारे स्टोन को इस दामन पर लगा लेते हैं। ये स्टोन लगाने के बाद गाइज हमने इसे भी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है और ड्राई होने के लिए हमने इसे कम से कम 5 से या 10 मिनट के लिए रख देना है। फिर ये हमारा अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही हमने इस पर दूसरा वर्क करना है। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ये हमारे सारे स्टोन को उसके बाद हमने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं एंड उसके साथ ही हमने ये गोल्डन बीड्स लिए हैं। साथ में गाइज हमने ये वही 11 नंबर वाली सुई ली है जिससे हम ये एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एंड अब हमने क्या करना है, जहाँ से गाइज हमने स्टोन को लगाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से वहाँ से हमने अपनी नीडल को निकालना है थोड़ा सा ऊपर करके, और फिर हमने एक बाउल सीक्वेंस लेना है और उसके साथ ही हमने एक बीड्स लेना है। तो बीड्स को अवॉइड करते हुए हमने इस तरह से बाउल सीक्वेंस में से नीचे की तरफ सुई को निकाल देना है। उसके बाद गाइज हमने फिर अगेन
बराबर में से थोड़ा सा सुई निकालना है थोड़ी दूर करके, एंड फिर हमने एक बाउल सीक्वेंस और एक बीड्स लेना है, एंड इसी तरह से हमने फिर नीचे की तरफ सुई निकाल देना है। एंड इसी तरह से गाइस हमने एक एक करके अपने सारे सीक्वेंस और बीड्स को लगा लेना है इस स्टोन के ऊपर। सो ये हमारी सीक्वेंस वाली लाइन होगी। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है, सीक्वेंस वाली लाइन को। तो पहले हम इसको लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। सीक्वेंस वाली लाइन को कंप्लीट करने के बाद गाइज ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब आप देख सकते हैं कि अब हमने इसके ऊपर ये पेटल सीक्वेंस का वर्क करना है। तो यहाँ हमने ये स्मॉल साइज वाली पेटल सीक्वेंस ले ली है, एंड उसी के साथ हमने ये कट बीट्स लिए हैं गोल्डन कलर में सेम। इसके बाद गाइज हमने जो ये बाउल सीक्वेंस लगाए हैं उसके ऊपर हमने ये पेटल सीक्वेंस का वर्क करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जहाँ से हमने अपने बाउल सीक्वेंस लगाए हैं वहां से हमने इस नीडल को निकाल लेना है इस तरह से, एंड हमने एक पेटल सीक्वेंस लेना है और दो कट बीट्स लेने हैं। इन दोनों कट बीट्स को हमने लेने के बाद हमने जो है पेटल में जो आगे वाला होल है उसमें से हमने नीडल को आगे की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से हमने अपनी पेटल सीक्वेंस को हल्का सा तिरछा करके लगाना है। तो एक पेटल सीक्वेंस लगाने के बाद गाइज हमने वहीं से इसके बराबर में से नीडल को निकालना है, एंड उसके बाद फिर हमने एक पेटल सीक्वेंस लेना है और दो कट बीट्स लेने हैं। तो हमने वही सेम आगे की तरफ से इसके होल में से नीडल को नीचे की तरफ निकालना है और इसे भी थोड़ा सा तिरछा करके लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे दो पेटल सीक्वेंस लग गए हैं। इन दोनों पेटल सीक्वेंस के बीच में से हमने एक और पेटल सीक्वेंस को लगाना है बिल्कुल बीच में। सो यही सेम करना है हमने, जैसे बिल्कुल बीच में से हमने निडल को निकालना है और अगेन हमने वही पेटल सीक्वेंस लेनी है और दो कट बीट्स लेने हैं, और फिर हमने आगे वाले होल में से निडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से ये हमारा एक पेटल सीक्वेंस का फ्लावर बन के रेडी होगा। एक पैटर्न लगने के बाद अब हमने इसको आगे की तरफ से निडल को निकालना है, एंड फिर हमने वही प्रोसेस रिपीट करना है। फिर हमने इसके बराबर में से निडल को निकालना है, फिर हमने पेटल सीक्वेंस लगानी है, एंड फिर हमने उसके बीच में से निकालना है निडल को, एंड उसके बाद फिर हमने एक और पेटल सीक्वेंस और कट बीट्स को लगा देना है। इसी तरह से गाइस हमने अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करना है इन पेटल सीक्वेंस से। यहाँ गाइज ये हमने अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है पेटल सीक्वेंस और कट बीट्स लगाने के बाद। तो ये गाइज कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप चाहे तो इसे नॉर्मली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। अब हमने इसमें और डिटेलिंग ऐड करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये रेक्टेंगल शेप में स्टोन लिए हैं। ये जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये जो इसकी बैक साइड है वो थोड़ी सी ब्लैक है, एंड राइट साइड से ये गोल्डन कलर के हैं। जहाँ हमने पेटल सीक्वेंस लगाया है, जो दोनों पेटल सीक्वेंस लगाए हैं मिलते हुए, वो हमने उसके बीच में से ग्लू को लगाना है हल्का सा। तो इसी पेटल सीक्वेंस के बीच में से हमने बिल्कुल अपने रेक्टेंगल शेप के ये वाले स्टोन को लगा लेना है। तो पहले हम इस तरह से हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे, एंड ग्लू लगाने के बाद हमने ये स्टोन को लगा लेना है। सो एक एक करके हमने इन ग्लू के ऊपर ये रेक्टेंगल शेप में जो स्टोन है वो चिपका लेने हैं। हमारी लाइन को हमने पूरा कंप्लीट कर लेना है, एंड यहाँ भी गाइज आपको जो है ग्लू थोड़ा ज़्यादा लगाना होगा, नहीं तो अगर हम ग्लू हल्का लगाएंगे तो ये वॉश करने से जल्दी निकल जाएंगे। तो पहले हमने इन सारे रेक्टेंगल शेप के जो स्टोन है हमने इनको लगा लेना है पूरी लाइन में। सारे स्टोन को इस सीक्वेंस वाली लाइन में लगाने के बाद हमने इसको भी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है, एंड ड्राई होने के बाद ही हमने इस पर आगे वर्क करना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो ऑलमोस्ट वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड ये हमारा अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। अब हमने ये स्मॉल साइज के फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं, एंड ये वाले जो सीक्वेंस है हमने ये इन वाले स्टोन के ऊपर लगा लेने हैं। तो ये आप चाहें तो इस तरह से नीडल से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसे ग्लू से ही चिपका दिया है। एंड ये हमने इन जो रेक्टेंगल शेप के स्टोन लगाए हैं इन सारे रेक्टेंगल शेप के स्टोन पर ही लगाने हैं। इस तरह से हमने B7000 ग्लू से हल्के हल्के से डॉट्स लगाने हैं ये स्टोन के ऊपर, एंड उसके बाद गाइज हमने ये सारे जो है सीक्वेंस को इनके ऊपर चिपका लेना है अच्छी तरह से। लगाने के बाद हमने गाइज इन्हें भी अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। जब ये हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसका लुक देखेंगे। तो यहाँ गाइज हमने अपनी कुर्ती के बॉर्डर की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद गाइज हमने इसके दोनों साइड के चाक्स पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, यही सेम एम्ब्रॉयडरी हमने करनी है दोनों चाक्स पर। उसके बाद गाइज अब हमने इसे क्या करना है, फोल्ड कर लेना है, एंड फोल्ड करने के बाद हमने इसकी नेक की डिजाइनिंग करनी है। तो राइट साइड से हमने कुर्ती को फोल्ड करने के बाद हमने इसकी नेक विड्थ जो है 3.5 इंच लेनी है, और नेक लेंथ हमने इसकी 6 इंच ली है। हाँ गाइज मैंने इस नेक की जो डिजाइनिंग की है वो वी शेप में की है। आप चाहे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई राउंड शेप या स्क्वायर शेप में इसकी नेक की डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको वी शेप दी है नेक को। तो इस तरह से हमने स्केल की लाइन से इन दोनों मार्क को ज्वाइन कर लेना है, एंड ज्वाइन करने के बाद गाइज हमने ये उस साइड पर भी ट्रेस कर लेना है।
तो यहाँ जो हमने अपने बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी की है वही सेम एम्ब्रॉयडरी हमने अपने नेक पर और चाक पर करनी है, और वही सेम एम्ब्रॉयडरी हमने अपने बॉटम पर और स्लीव्स पर कर लेनी है। तो हम इस पूरी एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, एंड हमने इसके साथ में नेक की एम्ब्रॉयडरी भी कर ली है, और हमने इसकी स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। तो सारी एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद गाइस हमने इसकी स्लीव को फोल्ड कर लेना है और पूरी तरह से स्टिच कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस हमने अपनी फ्रंट पार्ट की कुर्ती को लेना है, एंड उसके हमने जो नेक पर एम्ब्रॉयडरी की है उसके अंदर वाले फैब्रिक को कट कर देना है, एंड कट करने के बाद हमने इसके नेक को स्टिच करना है। एंड स्टिच करने के बाद गाइस हमने इसके बैक पार्ट को ले लिया है, एंड बैक पार्ट को लेने के बाद गाइस हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है, एंड डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। सो नेक की जो हमने लेंथ ली है वो हमने 4.5 इंच ली है, और विद यहाँ हमने नेक की 3 इंच ली है। सो दोनों मार्किंग को करने के बाद हमने एक बॉक्स बना लेना है, एंड बॉक्स बनाने के बाद हमने इसमें सेंटर में मार्क करना है हल्का सा, एंड उसके बाद हमने इसमें कर्व शेप देनी है। तो कर्व शेप देने के बाद हमने इसके फैब्रिक को कट कर देना है। फैब्रिक को कट करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। सो ओपन करके रख लेंगे, एंड ओपन करने के बाद गाइस हमने इसमें इस तरह से एक और पट्टी को कट कर लिया है। सो ये और पट्टी को हमने फोल्ड करते हुए अपने बैक नेक में स्टिच कर लेना है ऑल अराउंड। सो ये जो ओरे पट्टी है हमने राइट साइड की तरफ से स्टिच करनी है, और हमने इसे बैक साइड की तरफ टर्न कर देना है। दोनों नेक की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद गाइज हमने इन दोनों की शोल्डर को भी स्टिच कर लेना है, और साथ ही में हमने इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। एंड उसके बाद गाइज हमने जब हमारी फिटिंग की सिलाई लग जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके जो चाक्स हैं और जो नीचे का बॉर्डर है वो भी हमने फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड के चाक्स को फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लेना है, और नीचे के बॉर्डर को भी स्टिच कर लेंगे। तो उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ हमने अपनी कुर्ती को पूरा स्टिच कर लिया है, और इसके साथ ही में हमने अपनी स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है। तो यहाँ गाइज अब हमने क्या करना है, एंड जो हमारी कुर्ती है वो पूरी तरह से स्टिच हो गई है। अब हमने इसकी स्लीव्स को स्टिच करना है। तो यहाँ गाइज हम अपनी जो स्लीव्स है वो कुर्ती को स्टिच करने के बाद ही स्टिच करते हैं। गाइज हमने अपनी कुर्ती और स्लीव्स को बैक साइड से टर्न कर लेना है, एंड टर्न करने के बाद हमने दोनों जो फिटिंग की सिलाई है उनसे मिलाते हुए अपनी स्लीव्स की सिलाई को, एंड उससे मिलाते हुए हमने इसको पूरी स्लीव पर स्टिच करना है। यहाँ हमने अपनी कुर्ती में इन दोनों स्लीव को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमने अपने पूरे ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है, एंड गाइज आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें इसकी ड्रेस का प्राइस लिखा हुआ है। तो इसकी जो ड्रेस का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, एंड हमने इस ड्रेस को एटलीस्ट 800 में कंप्लीट कर दिया था। सो ये हमने काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में एंड लो प्राइस में कंप्लीट की है। सो ये मैंने 2 पीस में डिज़ाइन की है, एंड मैं इसकी दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ जो गाइस मॉडल ने कुर्ती को वेयर किया है उसमें दोनों साइड से चाक पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, लेकिन मैंने इसकी एक ही साइड पर एम्ब्रॉयडरी की है। जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट पर ही एम्ब्रॉयडरी की है, हमने इसके बैक वाले पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी नहीं की है। ये इस तरह से बनने के बाद भी इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप इस तरह की ड्रेसेस को किसी पार्टी में वियर करते हैं तो इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपको अगर सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।